यूकी इजुमी दुनिया का सबसे पॉजिटिव इंसान, पर जितना ये पॉजिटिव है उतना ही खतरनाक इसका बैड लक है। अपने हाई स्कूल सेकेंड ईयर के पहले दिन इजुमी जल्दी घर से निकलता है। उसकी मॉम और डैड उसे गुड लक विश करते हैं और मॉम उसे पत्थर, कार और कबूतरों से बचकर रहने को कहती है। पर इजुमी जैसे ही घर से निकलता है पत्थर से टकराकर गिर जाता है। उसका बैड लक शुरू हो चुका था। रास्ते में कबूतर उस पे हक देती है, फिर वो घासों में गिर जाता है, पर अपनी परवाह ना करते हुए पहले वो एक ओल्ड लेडी की हेल्प करता है और फिर भागता हुआ अपनी गर्लफ्रेंड मियाको शिकिमोरी के पास जाता है। दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। शिकिमोरी उसकी हालत देखकर पूछती है, उसका दिन फिर खराब रहा? इजुमी कहता है, मुझे इसकी आदत हो चुकी है। तभी शिकिमोरी एक ट्रक को आते हुए देखती है और वो इजुमी को रोड साइड से खींचकर कवर कर लेती है। इजुमी मन में कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी औसम है, और शिकिमोरी कहती है, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्कूल पहुंचते ही इजुमी प्रे करता है कि वो दोनों एक ही क्लास में हो। शिकिमोरी कहती है, चिंता मत करो, अगर हम अलग क्लास में भी हुए तो मैं बार बार तुमसे मिलने आती रहूंगी। फिर वो लिस्ट चेक करते हैं और इजुमी बहुत खुश होता है क्योंकि वो दोनों एक ही क्लास में थे। तभी उनके दोस्त नेकोजाकी, यूई और इनुजुका आते हैं और वो सब भी खुश थे क्योंकि वो सब एक ही क्लास में थे। अब ब्रेक के दौरान शिकिमोरी इजुमी को डस्टर से बचाती है, जिससे डस्टर उसके सर पे ही गिर जाता है। इजुमी उसके बालों को साफ करने लगता है और शिकिमोरी ब्लश करने लगती है, इसीलिए वो बाहर चली जाती है और उसके क्लास के कुछ लड़के इजुमी को घेर लेते हैं। वो कहते हैं, तुम हमें जलाना चाहते हो? तुम्हारे पास इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड जो है। वो कहते हैं, शिकिमोरी इतनी सुंदर है कि वो जिसे चाहे वो उसे मिल जाएगा, पर वो तुम्हें क्यों चाहती है? तुम्हारा लक बहुत खराब है, उसके लिए परेशानी खड़ी मत करना। और शिकिमोरी सब सुन लेती है। वो इजुमी को लेकर क्लास से बाहर चली जाती है और जाते हुए उन लड़कों को स्केरी आइस दिखाती हुई जाती है। फिर वो इजुमी से पूछती है, उसे उन लड़कों की बातों का बुरा तो नहीं लगा? इजुमी को समझ नहीं आता कौन सी बात। अब छुट्टी के टाइम इनुजुका इजुमी से बॉलिंग एले चलने को कहता है क्योंकि आज वो फ्री था। फिर वो शिकिमोरी से बात करते हैं और वो सब साथ में बॉलिंग एले जाते हैं। इनुजुका कहता है, हारने वाला जीतने वाले को ट्रीट देगा। इजुमी बॉल थ्रो करता है पर हर बार वो एक से ज्यादा हिट नहीं कर पाता, पर शिकिमोरी हर बार परफेक्ट स्कोर करती है और घर जाते हुए इजुमी शिकिमोरी से माफी मांगता है क्योंकि हारने वाले को जीतने वाले को ट्रीट देनी थी। पर शिकिमोरी कहती है उसे ट्रीट नहीं चाहिए, पर अगर वो देना ही चाहता है तो वो उसके साथ घर चल सकता है। इजुमी कहता है, पर हम तो रोज साथ में ही जाते हैं। शिकिमोरी कहती है, मुझे बस यही चाहिए। फिर दोनों घर जाने लगते हैं और एक न्यूज़पेपर उड़ता हुआ इजुमी पे आने लगता है। शिकिमोरी उसे देखे बिना ही रोक देती है। इजुमी उससे अपने बैड लक के लिए सॉरी कहता है क्योंकि शिकिमोरी को हमेशा उसे बचाना पड़ता है जिससे उसे प्रॉब्लम होती होगी। पर शिकिमोरी कहती है उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है और वैसे भी उसे अब इन चीजों की आदत हो चुकी है। फिर वो पूछती है कि क्लास के उन लड़कों ने जो कहा इसीलिए उसे बुरा लग रहा है, इसीलिए वो ये कह रहा है। इजुमी कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, आखिर उन्होंने कहा तो सच ही था ना। तभी एक साइन बोर्ड इजुमी पे गिरने लगता है। शिकिमोरी उसे जंप करके किक करती है और उसे बचा लेती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है, उसे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, वो बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है, वो बस उसे अपनी साइड चाहती है। अब अगले दिन शिकिमोरी इजुमी के पास भागती हुई आती है और पूछती है उसका फुटबॉल मैच कब है, क्योंकि शिकिमोरी का वॉलीबॉल मैच भी था, पर वो इजुमी को चेयर करने भी जाना चाहती थी। वो टाइमिंग देखते हैं, उनके मैच की टाइमिंग ओवरलैप हो रही थी। शिकिमोरी का मैच 11:35 पे था और इजुमी का 11:20 पे। इजुमी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं फिर भी तुम्हारे लिए प्रे करता रहूंगा। मैच में इजुमी के शू लेस टूट जाते हैं और वो गिर जाता है। उसका बैड लक स्टार्ट हो चुका था और शिकिमोरी दूर से मैच को देख रही थी। वो चिल्लाती है कि बॉल उसकी तरफ ही आ रही है। इजुमी देखने लगता है कि तभी बॉल उसके फेस पे हिट होती है और वो गिर जाता है। शिकिमोरी भागते हुए उसके पास जाती है और नेकोजाकी को बोलती है वो मैच स्टार्ट होने से पहले आ जाएगी। फिर वो इजुमी को इन्फर्मरी ले जाती है। इजुमी पूछता है, उसे मैच के लिए नहीं जाना क्या? शिकिमोरी कहती है, अभी टाइम है। और जब वो उसके बालों को सहलाती है तो उसे स्कार दिखता है। जब वो इस बारे में पूछती है तो इजुमी बताता है वो बहुत सारे एक्सीडेंट का शिकार होता आया है और एक बार तो एक ट्रक ने उसके घर पे टक्कर मार दी थी, तभी ये हुआ था। शिकिमोरी कहती है, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। फिर वो अपने मैच के लिए जाने लगती है। इजुमी कहता है, मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शिकिमोरी कहती है, मैंने इरादा बदल लिया है, मैं मैच के लिए नहीं जाऊंगी, मैं यही तुम्हारे ब्लैंकेट में छुप जाऊंगी। इजुमी चौंक जाता है और लाल होने लगता है। शिकिमोरी कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। इजुमी कहता है, मेरा मजाक मत उड़ाओ, और वो मुंह फुला लेता है। शिकिमोरी कहती है, ठीक है, बाद में मिलते हैं, और वो मैच के लिए चली जाती है। वहाँ अपोनेंट टीम में कामिया नाम की एक लड़की बहुत पॉपुलर थी और शिकिमोरी की टीम स्ट्रगल कर रही थी। जब इजुमी वहाँ आता है तो वो स्कोरबोर्ड देखकर शिकिमोरी को चिल्लाकर चेयर करने लगता है। इजुमी को चेयर करता देखकर शिकिमोरी अपने बालों को बांध लेती है और जीतने के लिए जी जान लगा देती है।
इजुमी नोटिस करता है सामने वाली टीम में कामिया थी और दोनों ही टीम कट टू कट खेल रही थी और इस फियर्स मैच में शिकिमोरी लास्ट पॉइंट बनाकर मैच को जीत जाती है और इजुमी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो थोड़ी एम्बैरेस हो जाती है और कामिया उन दोनों को ही देख रही थी। अब अगले दिन शिकिमोरी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, जिससे इजुमी उसके पास नहीं जा पा रहा था और विंडो से इजुमी पे फुटबॉल आ रही थी। इनुजुका उसे साइड करके बचा लेता है, पर वो फुटबॉल उसे लग जाती है। इजुमी उसकी केयर करने लगता है और उसे किसी और की इतनी केयर करता देखकर शिकिमोरी बहुत गुस्सा हो जाती है और इसी तरह पूरे दिन इनुजुका इजुमी को बचाता रहता है, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इसीलिए आज वो अकेले घर चला जाता है। और जब इजुमी जा रहा था तो वो स्टेयर्स से गिरने वाला था, पर शिकिमोरी उसे बचा लेती है और कहती है तुम मुझे छोड़कर इनुजुका के साथ जा रहे थे, आजकल तुम मुझसे भी ज्यादा टाइम उसके साथ ही बिता रहे हो। इजुमी कहता है तुम बहुत पॉपुलर हो गई हो, इसीलिए मैं गेट पे तुम्हारा वेट करने वाला था। शिकिमोरी कहती है ऐसा था तो पहले बताना चाहिए था ना। अब अगले दिन इनुजुका इजुमी को 2 मूवी की टिकट देता है, क्योंकि उसे काम पे जाना था तो वो देखने नहीं जा पाएगा इसीलिए। और शिकिमोरी उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी, पर वो ना सुनने का दिखावा करती है, पर अंदर ही अंदर वो चाहती थी इजुमी उससे साथ में मूवी चलने के लिए पूछे। और जैसे इजुमी पूछता है वो फटाफट हाँ कर देती है। अब घर पे इजुमी खुश हो रहा था, तभी उसे ध्यान आता है ये खुश होने का टाइम नहीं है। हर बार जब भी वो शिकिमोरी के साथ बाहर जाता है उसके बैड लक की वजह से या तो बारिश हो जाती है या वो अपना वॉलेट भूल जाता है और शिकिमोरी को पे करना पड़ता है, पर वो कभी कंप्लेंट नहीं करती। वो पूरी प्लानिंग करता है कि इस बार ऐसा कुछ ना हो। वो बैग में 2 अम्ब्रेला रखता है, जिससे एक के टूटने पे दूसरा काम आ जाए, और वॉलेट को बांध लेता है। और सब कुछ पैक करने के बाद उसका बैग इतना भारी हो चुका था कि उससे उठ तक नहीं रहा था। दूसरी तरफ शिकिमोरी बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई कर रही थी जिससे वो क्यूट दिख सके। अब अगले दिन इजुमी घर से निकलता है और उसके बैग का फीता टूट जाता है, इसीलिए वो बैग के बिना ही जाता है। शिकिमोरी उसे बहुत क्यूट लगती है। फिर दोनों मेट्रो से थिएटर जाते हैं। इजुमी सोचता है ये पहली बार है जब हम साथ में मूवी देखने जा रहे हैं। थिएटर पहुंचकर वो सोचता है क्या हमें रोमांटिक मूवी देखनी चाहिए, क्या शिकिमोरी को इस टाइप की मूवी पसंद है या हम एक्शन मूवी देखें। वो शिकिमोरी से पूछता है उसे कौन सी मूवी देखनी है। शिकिमोरी उसकी पसंद की मूवी देखना चाहती थी, पर इजुमी कहता है तुम हमेशा मेरी पसंद का ही सब कुछ करती हो, मैं चाहता हूँ इस बार हम तुम्हारी पसंद की मूवी देखें। शिकिमोरी हॉरर मूवी चूज करती है। इजुमी हैरान हो जाता है। वो बताती है ये मूवी बहुत पॉपुलर है। इजुमी सोचता है जब उसने एक बार हॉरर मूवी देखी थी तो वो डर गया था, पर उस टाइम वो अकेला था, पर इस बार वो शिकिमोरी के साथ है तो वो नहीं डरेगा। और अगर शिकिमोरी डर गई तो उसे उसके सामने बहादुर बनने का मौका मिलेगा। पर जब जब मूवी में हॉरर सीन आते हैं इजुमी बहुत डर जाता है और शिकिमोरी उसका हाथ पकड़ लेती है। और मूवी खत्म होने के बाद वो उससे सॉरी भी कहती है, पर इजुमी कहते हैं उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से वो हॉरर मूवी देख पाया, नहीं तो वो कभी देख ही नहीं पाता। फिर वो कुछ खाने जाते हैं। इजुमी को पैनकेक दिखता है जो काफी डिलीशियस लग रहा था। शिकिमोरी कहती है हमें कुछ और लेना चाहिए, ये महंगा होगा। इजुमी कहता है चिंता मत करो, मैंने इस दिन के लिए पैसे बचा रखे थे। पर जैसे ही वो वॉलेट चेक करता है उसके पास वॉलेट नहीं था। उसने बांधा जरूर था पर वो रस्से टूट गई थी। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और बाहर उन्हें इजुमी के पेरेंट्स मिल जाते हैं और शिकिमोरी उन्हें ऑलरेडी मॉम डैड कहकर बुलाने लगी थी। फिर वो उन्हें वॉलेट के बारे में बताते हैं कि वो खाने जा रहे थे पर वो नहीं खा पाए, और इजुमी के पेरेंट्स शिकिमोरी को घर पे खाने के लिए इनवाइट करते हैं। फिर सब इजुमी के घर जाकर खाना खाते हैं और बर्तन धोते हुए शिकिमोरी इजुमी की मॉम की हेल्प करती है। मॉम उसे इजुमी का हमेशा ध्यान रखने को कहती है। वो कहती है वो अनलकी जरूर है पर दिल का बहुत अच्छा है। शिकिमोरी कहती है मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगी, और मॉम कहती है काश मैं तुम्हें डेट कर पाती। अब रात में इजुमी शिकिमोरी को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में शिकिमोरी पूछती है उसे कौन सी टाइप की मूवीज पसंद है, और अगली बार वो इजुमी की पसंदीदा मूवी ही देखेंगे। अगले सीन में इजुमी सनबर्न से बचने के लिए छांव में था और बाकी सब समर वेकेशन की ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। इनुजुका इजुमी को बुलाता है, पर धूप में आते उसकी हालत खराब होने लगती है। शिकिमोरी उसे पानी की बोतल देती है और यूयू से अपना अम्ब्रेला ऑफर करती है। नेकोजाकी बीच पे जाने का प्लान कर रही थी, पर इजुमी को हमेशा बहुत जल्दी सनबर्न हो जाता था, जिसकी वजह से वो पूरे टाइम अम्ब्रेला के नीचे ही रहता था। और इसीलिए इनुजुका सजेस्ट करता है कि उन्हें किसी ठंडी जगह पे जाना चाहिए जहाँ सब एंजॉय कर सके। इजुमी को अच्छा नहीं लगता कि उसकी वजह से वो सब अपना प्लान चेंज करे। यूई कहती है रिवर के पास जाना भी ठीक नहीं होगा। शिकिमोरी कहती है चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हमेशा इजुमी के साथ ही रहूंगी। अगले दिन नेकोजाकी सबको ट्रिप के लिए शॉपिंग पे चलने को कहती है, पर इजुमी कहता है हमें पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि एग्जाम भी आने वाले हैं। नेकोजाकी कहती है ये जरूरी है, हमें स्विम सूट्स लेने हैं। फिर सब शॉपिंग पे जाते हैं। इजुमी कहता है मुझे स्विम सूट की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो अम्ब्रेला के नीचे ही रहना है, और वो एक पोस्टर देखने लगता है जिसमें मॉडल ने स्विम सूट पहना हुआ था। शिकिमोरी उसे देख लेती है
और फटाफट वही स्विमसूट चेक करने लगती है। तभी नाकोजाकी और यूयू से देख लेते हैं और शिकिमोरी समझाने लगती है कि वो तो इसे बस देख रही थी क्योंकि इजुमी ने पोस्टर पे यही देखी थी। नाकोजाकी को उसके साथ पहली मुलाकात याद आती है, कैसे उन्होंने अपना पहला बास्केटबॉल मैच एक दूसरे के अपोनेंट बनकर खेला था, जिससे उसे पता चला था कि शिकिमोरी बहुत कॉम्पिटिटिव है और अब वो ये यूई को बताती है वो हमेशा कॉम्पिटिटिव ही होती है। अब कुछ दिन बाद एग्जाम्स देकर घर जाते हुए इजुमी शिकिमोरी को बताता है उसके बैड लक की वजह से उसके सारे पेन खराब हो गए थे और वो उदास होकर घर चले जाता है। शिकिमोरी उसे गुड लक के सिवा कुछ नहीं कह पाती, उसे भी बुरा लग रहा था और रात में वो इजुमी को कॉल करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कल भी वो डिप्रेस रहे। पर इजुमी कहता है वो पहले से अच्छा फील कर रहा है। शिकिमोरी कहती है मैं तो बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। इजुमी उसे विंडो ओपन करके स्टार्स देखने को कहता है। शिकिमोरी पूछती है उसे स्टार्स पसंद है। इजुमी बताता है वो जब भी अपने डैड के साथ स्टार्स देखने जाता था हमेशा बारिश हो जाती थी। शिकिमोरी कहती है मैं तुम्हें किसी दिन ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ तुम अच्छे से स्टार्स देख पाओगे, पर इजुमी मना कर देता है क्योंकि इस बार वो ऑलरेडी इजुमी की वजह से रिवर साइड जा रहे हैं, तो अगली बार वो ऐसी जगह जाना चाहेगा जहाँ शिकिमोरी जाना चाहती हो। अब एग्जाम्स खत्म होने के बाद समर वेकेशन आ चुके थे और वो सब रिवर ट्रिप पे आते हैं और इनोजुका खुशी से रोने लगता है क्योंकि इजुमी के वहाँ होते हुए भी वहाँ का वेदर बिल्कुल अच्छा था। फिर सब बारबेक्यू का सेटअप करते हैं और इजुमी सब्जियां कट करने जा रहा था, पर उसके हाथों में चाकू देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर उसे नहीं आता है तो उसे नहीं करना चाहिए, पर जब इजुमी कट करना स्टार्ट करता है तो सब चौंक जाते हैं क्योंकि वो इस काम में प्रोफेशनल था। वो बताता है वो इस काम में अच्छा है क्योंकि वो किचन में अपनी मॉम की हेल्प करता है। इनोजुका कहता है अगर तुमने क्लास में बताया होता कि तुम्हें कुकिंग आती है तो तुम बहुत फेमस होते। और जब तक इजुमी फूड रेडी कर रहा था वो देखता है शिकिमोरी भी कुछ बना रही थी। वो उसके लिए कुछ बना कर लाती है, पर उसे खाते ही इजुमी उसे उगल देता है और गिर जाता है और उसे समझ आता है कि शिकिमोरी को खाना बनाना नहीं आता है। और शिकिमोरी खुद खाकर देखती है, उसे भी वो बहुत बुरा लगता है, पर इजुमी फिर भी खाने लगता है। शिकिमोरी उसे खाने से मना करती है, पर वो कहता है तुमने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है, यही मेरे लिए मैटर करता है। खाने के बाद सब नदी में एंजॉय करने जाते हैं, पर शिकिमोरी इजुमी के साथ ही रहती है। वो रिवर के साइड में बैठकर बातें कर रहे थे। फिर शिकिमोरी कुछ देर के लिए दूसरों के पास जाती है और इजुमी को एक लड़की बहते हुए दिखती है। वो उसकी हेल्प करने के लिए रिवर में कूद जाता है और उसे निकाल लेता है, पर जब वो खुद रिवर से निकल रहा था तो उसके लेग्स में क्रैम्प आ जाता है और वो नदी में गिर जाता है और डूबने लगता है। और जिस लड़की को उसने बचाया था वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर शिकिमोरी फटाफट रिवर में जंप करके इजुमी को बचा लेती है और उसके सर पे हिट करके कहती है तुमने मुझे हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया। फिर वो छोटी लड़की जिसे इजुमी ने बचाया था वो इजुमी के गाल पे किस करके चली जाती है, जिससे शिकिमोरी जेलस हो जाती है। फिर वो सब शॉपिंग पे जाते हैं और सुवेनियर्स खरीदते हैं और लास्ट में आइसक्रीम खाते हैं। शिकिमोरी इजुमी के साथ अपनी आइसक्रीम शेयर करती है और जैसे ही वो उसकी आइसक्रीम टेस्ट करने वाली थी इनोजुका एक ही बार में इजुमी की पूरी आइसक्रीम खा जाता है और शिकिमोरी को गुस्सा आ जाता है और वो इनोजुका की आइसक्रीम खा जाती है और वो बच्चों की तरह आइसक्रीम के लिए लड़ने लगते हैं। फिर सब मेट्रो से घर जाते हैं और सब बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए सबको नींद आ गई थी। शिकिमोरी इजुमी के शोल्डर पे सो जाती है और इजुमी ब्लश करने लगता है और वो आज की ट्रिप के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। तभी शिकिमोरी उठती है और वो इजुमी को अपने शोल्डर पे सुला लेती है। अब अगले दिन वो इजुमी को कॉल करके पूछती है कि उसे सनबर्न तो नहीं हो गया है और इजुमी टीवी पे देखता है कोई फेस्टिवल आ रहा है और वो शिकिमोरी से फायरवर्क्स देखने चलने को कहता है और शिकिमोरी खुशी से हाँ कर देती है। और जब इजुमी जाने के लिए रेडी हो रहा था तो उसके डैड उसे एक सीक्रेट स्पॉट बताते हैं जहाँ वो शिकिमोरी के साथ पीसफुली फायरवर्क्स एंजॉय कर सकता था। फिर वो शिकिमोरी से मिलने जाता है जो यूकाटा में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। वो फेस्टिवल की बहुत सारे स्टॉल्स पे जाते हैं और इजुमी शूटिंग गेम ट्राई करता है, पर वो तीनों हिट मिस कर देता है। फिर शिकिमोरी ट्राई करती है। शॉपकीपर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो एक भी हिट कर पाएगी और ये सुनकर शिकिमोरी अपने कॉम्पिटिटिव मोड में आ जाती है और एक एक करके सबको हिट कर देती है और इजुमी को एक डॉल देती है। और इसी फेस्टिवल में इनोजुका, नाकोजाकी और यूई भी घूम रहे थे और दोनों ग्रुप एक दूसरे से मिल जाते हैं और लड़कियों के गप्पे स्टार्ट हो जाते हैं। लड़कियों को बिजी देखकर इजुमी और इनोजुका गोल्ड फिश कैच करने का गेम खेलने जाते हैं, पर फर्स्ट टाइम में ही इजुमी का नेट टूट जाता है और उसकी तरफ से शिकिमोरी कॉम्पीट करने लगती है, पर ये काम उसके लिए भी आसान नहीं था और फायरवर्क से स्टार्ट होने वाले थे, इसीलिए नाकोजाकी उनका ये गेम बंद करवा देती है। और फिर इजुमी शिकिमोरी को सीक्रेट स्पॉट पे ले जाने लगता है, पर रास्ते में शिकिमोरी के चप्पल टूट जाती है और इजुमी देखता है उसके पैर पे छाले होने लगे थे, इसीलिए वो उसे अपनी बैक पे कैरी करके उस स्पॉट पे ले जाने लगता है जो कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पे था, जिसके लिए
उसे बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। शिकिमोरी कहती है उसे खुद को इतना ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए, पर इजुमी कहता है वो उसे खुश देखना चाहता है और यही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जब वो ऊपर पहुंचते हैं वहाँ कोई नहीं था। उन्हें एक बेंच दिखता है और वहीं बैठकर दोनों फायरवर्क्स देखते हैं। शिकिमोरी पूछती है क्या वो इससे पहले फायरवर्क्स देखने आया था। इजुमी बताता है वो शिकिमोरी के साथ ही आना चाहता था और लास्ट ईयर वो पूछना भी चाहता था, पर उसमें पूछने का कॉन्फिडेंस नहीं था। शिकिमोरी उसके शोल्डर पे हिट करते हुए कहती है मैं तुम्हारे पूछने का वेट कर रही थी। फिर इजुमी उसे कैरी करके वहाँ से नीचे उतरने लगता है, पर उसके बैड लक की वजह से उसका पैर फिसलता है और वो गिरने लगता है। तभी इजुमी के डैड आकर उसे कैरी कर लेते हैं और इजुमी की मॉम भी पीछे ही थी। दोनों उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। वो पूछते हैं वो यहाँ कब से हैं? मॉम बताती है वो तो स्टार्टिंग से ही यहीं थे। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी और इजुमी कॉस्ट्यूम बनाने वाली टीम में था और शिकिमोरी डेकोरेशन करने वाली टीम में। इजुमी शिकिमोरी के साथ उसकी टीम में होकर एंजॉय करना चाहता था, बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह। कल्चरल फेस्ट के पहले दिन स्कूल जाते ही सबको एक नंबर दिया जाता था और इजुमी का नंबर था 44 और उनकी क्लास एनिमल कैफे रन कर रही थी। इजुमी ऑर्डर सर्व करने जा रहा था, तभी कुछ लड़कियां उसे फोटो क्लिक करने को कहती है। वो घबरा जाता है और उसका पैर कागज पे पड़ता है जिससे वो स्लिप हो जाता है। तभी शिकिमोरी आकर उसे गिरने से बचा लेती है। घर जाते हुए इजुमी बताता है कल उसकी ड्यूटी लाइब्रेरी में है और शिकिमोरी बताती है कल भी उसे एनिमल कैफे ही रन करना है। अब अगले दिन इजुमी लाइब्रेरी में जाता है। कामिया की भी ड्यूटी लाइब्रेरी में ही थी। वो इजुमी को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे किसी ऐसे के साथ काम नहीं करना पड़ेगा जिसे वो नहीं जानती। एक्चुअली इनकी पहली मुलाकात भी लाइब्रेरी में ही हुई थी। उस टाइम कामिया ने इजुमी को कंप्यूटर वर्क और लाइब्रेरी के सारे काम सिखा दिए थे। कामिया इजुमी से कहती है अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन गई है ना। इजुमी कहता है तो तुम्हें पता चल गया। कामिया पूछती है वो शिकिमोरी से कैसे मिला और किसने प्रपोज किया था। उसे रिलेशनशिप के बारे में बातें करने का मौका नहीं मिलता था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी और इजुमी की हालत खराब हो रही थी। दूसरी तरफ शिकिमोरी बोर्ड पे इजुमी का नंबर चेक कर रही थी क्योंकि जिनका नंबर सेम होता है माना जाता है वो हमेशा साथ होते हैं और वो एक साथ फोटो भी खिंचवा सकते थे और लास्ट ईयर उनका नंबर सेम ही था, तो वो चाहती थी इस ईयर भी उनका नंबर सेम ही हो, पर उसे इजुमी का नंबर कहीं नहीं मिलता। इसीलिए वो गुस्सा हो जाती है और डिसाइड करती है जिस लड़की के पास भी इजुमी का मैचिंग नंबर होगा वो उससे अपना नंबर ट्रेड कर लेगी। दूसरी तरफ इजुमी कामिया को बताता है वो कैसे रिलेशनशिप में आया। लास्ट ईयर उनका नंबर सेम था और वो उसी दिन शिकिमोरी को कन्फेस करने वाला था और क्योंकि उनका नंबर भी सेम था तो उसे लगा जैसे भगवान उसे मिलाना चाहते हैं। उसने शिकिमोरी से कहा था वो उसके साथ कल्चरल फेस्टिवल एंजॉय करना चाहता है और फिर वो सभी स्टॉल्स पे साथ में गए थे और फिर शिकिमोरी ने साथ में फोटो खिंचवाने को कहा था, पर इजुमी का नंबर कहीं गुम हो गया था और इसीलिए वो वहाँ के इंचार्ज के पास गए थे और उसे बताया था कि इजुमी का नंबर गुम हो गया है। पहले तो इंचार्ज मना कर देता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है और इजुमी को याद आता है कि वो उस ईयर फायरवर्क्स फेस्टिवल में चलने के लिए भी शिकिमोरी से नहीं पूछ पाया था, पर इस बार वो हार नहीं मानेगा और इसीलिए उसने जोश के साथ कहा था कि वो शिकिमोरी के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है और इंचार्ज ने उसे पेपर पे दोबारा से नंबर लिखकर दे दिया था और फिर दोनों ने एक साथ फोटो खिंचवाई थी और उसी दिन उसने शिकिमोरी को कन्फेस किया था और शिकिमोरी ने उसे गले लगाकर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। ये सब कामिया को बताने के बाद वो किसी मूवी की बातें करते हैं। फिर नेकोजाकी कामिया को बाहर बुलाती है और शिकिमोरी उससे नंबर एक्सचेंज करने को कहती है क्योंकि वो इजुमी का मैचिंग नंबर चाहती थी। कामिया कबाब में हड्डी ना बनते हुए खुशी से उसे अपना नंबर दे देती है। फिर इजुमी लाइब्रेरी से बाहर आता है और उसे देखकर शिकिमोरी जल्दी से नंबर को छुपा लेती है और कहती है मुझे लगा तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई होगी इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई थी। कामिया इजुमी से कहती है वो जा सकता है, बाकी का काम वो अकेले भी कर लेगी, पर इजुमी मना कर देता है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी से नहीं भागता। अगले सीन में वो लाइब्रेरी का सारा काम फिनिश कर चुके थे और बातें कर रहे थे। जब शिकिमोरी इजुमी को लेने आती है तो कामिया के एक्सप्रेशन देखकर वो समझ जाती है कि वो इजुमी से प्यार करती है और जब कामिया छत पे अकेली थी तो शिकिमोरी उसे उसका नंबर वापस करने जाती है क्योंकि ये उसे फेयर नहीं लग रहा था। कामिया कहती है सब ऐसा करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शिकिमोरी कहती है उसे उसकी फीलिंग्स के बारे में पता है कि वो इजुमी से प्यार करती है। कामिया हैरान हो जाती है। शिकिमोरी कहती है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बात बस उन दोनों के बीच ही रहेगी और कामिया भी कन्फेस कर लेती है कि उसे इजुमी से प्यार है, पर वो उनके बीच में नहीं आएगी और इजुमी को कन्फेस करने का भी उसका कोई इरादा नहीं है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लगती है। शिकिमोरी उसे गले लगाकर शांत करती है और कामिया कहती है उसे वापस इजुमी के पास चले जाना चाहिए इससे पहले कि उसके साथ कुछ और बुरा हो। शिकिमोरी के जाने के बाद वो कहती है मैं खुश हूँ कि शिकिमोरी उसकी गर्लफ्रेंड है। अब कल्चरल फेस्टिवल के तीसरे दिन शिकिमोरी का बर्थडे था और उनकी 1 ईयर की एनिवर्सरी भी थी। इजुमी ने शिकिमोरी के लिए गिफ्ट दिया था
उनकी क्लास कल्चरल फेस्टिवल में जीत तो नहीं पाती, पर वो आफ्टर पार्टी में फुल एंजॉय करते हैं। आफ्टर पार्टी के बाद इजुमी शिकिमोरी को पार्क चलने को कहता है और हिम्मत करके उसे गिफ्ट देता है। शिकिमोरी गिफ्ट को देखे बिना ही बहुत खुश थी कि उसे याद था। इजुमी पूछता है कल क्या हुआ था? कल्चरल फेस्टिवल के बाद तुम्हारा मूड ऑफ था। शिकिमोरी कहती है कुछ भी नहीं। फिर वो गिफ्ट ओपन करती है। उसमें हार्ट शेप का लॉकेट था जो उसे बहुत अच्छा लगता है। इजुमी उसे वो लॉकेट पहनाता है और शिकिमोरी कहती है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। इजुमी कहता है नहीं, कल ही मेरे फ्रेंड ने कहा मैं बहुत बदल गया हूँ। शिकिमोरी कहती है उसने ऐसा कहा होगा क्योंकि अब सब तुम्हारी अच्छी साइड को देख पा रहे हैं, सब तुम्हें नोटिस कर रहे हैं। इस बात से मुझे खुशी होनी चाहिए थी, पर पता नहीं मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मुझे डर लग रहा है कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। प्लीज कभी चेंज मत होना। इजुमी कहता है तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? शिकिमोरी कहती है ऑब्वियसली है। इजुमी कहता है मैं चेंज हुआ हूँ। तुमने मुझे 1 साल पहले चेंज किया था, पर वो काफी नहीं था। मैं तुम्हारे जितना कूल तो नहीं हूँ, पर मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा जिससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, जिससे तुम मेरे साथ बेफिक्र होकर बिल्कुल खुश रह सको। शिकिमोरी रोने लगती है और कहती है मैं भी ऐसी ही बनना चाहती हूँ। फिर वो कहती है अब से तुम्हारे पास चाहे कोई भी लड़की आए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने दूंगी। इजुमी शर्मा जाता है और कहता है रात हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। शिकिमोरी कहती है मुझ पे लॉकेट कैसा लग रहा है? वो कहता है बहुत अच्छा, और वो मन में कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बहुत क्यूट है। अब अगले दिन इजुमी की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो स्कूल नहीं गया था और उसने इनुजुका को नोट्स लाने को कहा था। ये सुनकर शिकिमोरी कहती है उसने मुझसे तो नहीं कहा, और वो इनुजुका को घूरने लगती है। बाद में इनुजुका नेकोजाकी और यूई से कहता है क्या शिकिमोरी इजुमी के आसपास रहने वाले हर किसी को अपना राइवल समझती है? वो कहते हैं नहीं तो। वो कहती है हम भी तो इजुमी के आसपास रहते हैं, पर उसने हमें तो कभी नहीं घूरा। और नेकोजाकी बताती है ये बस उसके मन का भ्रम है। इनफैक्ट शिकिमोरी तो उसकी तारीफ कर रही थी कि कैसे वो हमेशा इजुमी की हेल्प करता है, उसके साथ लंच करता है, शोल्डर पे हाथ रख कर चलता है। फिर छुट्टी के टाइम शिकिमोरी इनुजुका के साथ इजुमी के घर जाती है और नेकोजाकी यूई को उनका पीछा करने को कहती है क्योंकि उसकी क्लब एक्टिविटीज थी तो वो खुद नहीं जा सकती थी। दूसरी तरफ शिकिमोरी कन्वीनियंस स्टोर जाती है और इजुमी के लिए कुछ खाने की चीजें लेने लगती है और वो इनुजुका को बड़ा भाई कहकर पूछती है उसे कौन सा फ्लेवर पसंद है। जब उसे रियलाइज होता है उसने उसे भाई बोला तो वो फटाफट काउंटर पे भाग जाती है और वापस आने के बाद वो उसे स्नैक्स देती है और कहती है ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। और जब वो जा रहे थे तो उन्हें यूई दिखती है। वो बताती है वो उन पे नजर रख रही थी। वो कहती है शिकिमोरी का एक बड़ा भाई है जिससे वो खुलकर बात नहीं कर पाती, वो उससे कोल्डली बात करती है और अनजाने में वो इनुजुका को अपने बड़े भाई की तरह ही ट्रीट करती है। इनुजुका को सुकून मिलता है कि शिकिमोरी उससे हेट नहीं करती। फिर यूई उसके हाथ में स्नैक्स देखकर उससे मांगती है, पर इनुजुका कहता है ये मेरी छोटी बहन ने मुझे प्यार से दिया है, और शिकिमोरी उसे गुस्से से घूरने लगती है और वो जल्दी से माफी मांग लेता है। अगले दिन भी इजुमी की तबीयत खराब थी और वो नहीं आया था और नेकोजाकी शिकिमोरी के साथ मॉल गई थी जहाँ उन्हें कामिया मिल गई थी और नेकोजाकी उसे साथ में घूमने को कहती है। और जब वो वॉशरूम जाती है तो शिकिमोरी और कामिया आर्केड में गेम खेलते हैं और नेकोजाकी उन्हें छुपकर देख लेती है। वो कामिया को खुश देखकर सरप्राइज हो गई थी क्योंकि आज तक जब भी उसने उसे इनवाइट किया था वो हमेशा मना कर देती थी। फिर वो दोनों को ज्वाइन करती है। फिर वो पूरा मॉल साथ में घूमते हैं और घर जाते हुए उन्हें बास्केटबॉल कोर्ट दिखता है और वहाँ की 2 लड़कियां उन्हें मैच के लिए चैलेंज करती है, पर ये उनपे ही भारी पड़ जाता है क्योंकि शिकिमोरी और कामिया दोनों उन्हें बुरी तरह हरा देती है और नेकोजाकी रेफरी बनी हुई थी। फिर वो सब घर जाते हैं और शिकिमोरी को बाय करते हुए कामिया कहती है वो उसकी दोस्त बनना चाहेगी। नेकोजाकी कहने जा रही थी कि उन्होंने बहुत मजे किए हैं, वो ऑलरेडी दोस्त बन चुके हैं, पर तभी शिकिमोरी कहती है मुझे अच्छा लगेगा। शिकिमोरी से अलग होने के बाद नेकोजाकी कामिया से कहती है उसने आज उसके बारे में बहुत कुछ जाना। जब वो शिकिमोरी और इजुमी के बारे में उससे बातें करने लगती है तो वो उसके फेस पे स्माइल देखती है और कहती है वो पहले ऐसी नहीं थी, आखिर किसकी वजह से वो बदल गई। कामिया कहती है मैं नहीं बता सकती, पर शायद किसी दिन वो उसे बता दे। नेकोजाकी कहती है वो खुश है कि अब वो दोस्त बन चुके हैं और वो उसके बताने का इंतजार करेगी। अब कुछ दिन बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल आता है और इजुमी और यूई की किस्मत उन्हें रिले रेस में ले जाती है और शिकिमोरी, इनुजुका और नेकोजाकी भी रिले रेस में ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और जब वो इस बारे में बात कर रहे थे तो यूई बताती है वो उनकी टीम पे बोझ है क्योंकि वो बहुत स्लो है। इजुमी कहता है उसका भी कुछ ऐसा ही हाल है क्योंकि वो बार बार गिरता रहता है, पर इनुजुका कहता है टेंशन की बात नहीं है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। और शिकिमोरी उसकी तरफ देख कर रोने लगती है क्योंकि वो हमेशा उसकी स्पॉटलाइट छीन लेता था। फिर सब रिले रेस की प्रैक्टिस करते हैं। यूई बहुत स्लो थी और इजुमी तो भागते ही
गिर जाता है, पर फिर भी वो कॉन्फिडेंट थे कि वो जीत जाएंगे। रनिंग की प्रैक्टिस करने के बाद इजुमी और यूई के अलावा सब चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे स्पोर्ट्स की भी प्रैक्टिस करनी थी। और इजुमी और यूई देर रात तक रिले रेस के लिए प्रैक्टिस करते हैं। और रात होने पे इजुमी पूछता है वो ठीक तो है ना। यूई कहती है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो इस बार हार्ड वर्क कर रही है, क्योंकि उसके लिए उसके दोस्तों की खुशी जरूरी है। अब अगले दिन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बॉल टॉस गेम में यूई सेकंड आती है और इजुमी और इनुजुका मॉक कैवर्ली बैटल में बुरी तरह हार जाते हैं। और फिर रिले रेस स्टार्ट होती है और यूई को प्रेशर से इजी फील करवाने के लिए शिकिमोरी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मैं भी नर्वस हूँ। नर्वस होना बुरी बात नहीं है। नेकोजाकी लीड करती हुई यूई को बैटन देती है और यूई भागते भागते गिर जाती है, पर वो हार नहीं मानती और अपने दोस्तों की खुशी उसे मोटिवेट करती है। वो फिर उठती है और इजुमी को बैटन पास करती है। इजुमी ट्राई करता है वो सबसे लास्ट वाले से आगे तो निकल ही जाए। वो गिरते गिरते बचता है क्योंकि उसके शूज निकल गए थे। फिर वो अपना दूसरा शूज भी निकाल देता है, जिससे उसके बैड लक की वजह से वो गिर ना सके और किसी तरह वो शिकिमोरी को बैटन पास करता है। और वो इतनी तेज भागती है कि सबसे पीछे से स्टार्ट करके सेकंड पे आ जाती है और इनुजुका को बैटन देती है। उसके एक्सप्रेशन देखकर इनुजुका समझ गया था अगर वो नहीं जीता तो वो उसे कच्चा चबा जाएगी। वो अपने दोस्तों की मेहनत को याद करके भागता जाता है और फाइनली वो रेस जीत जाता है और इजुमी शिकिमोरी के गले लग जाता है और यूई सबको थैंक्स कहती है क्योंकि आज उसे बहुत मजा आया था। अगले सीन में शिकिमोरी अपने भाई के साथ शॉपिंग पे जाती है। उसका भाई फूजी कहता है जब उसकी शॉपिंग हो जाए तो वो उसे बुला ले, जब तक वो घूम लेगा। अब शिकिमोरी ड्रेस चॉइस कर रही थी, पर उसे समझ नहीं आता वो कौन सी पिक करे। वो सोचती है वो काफी टाइम से इजुमी के साथ बाहर नहीं जा पाई है। और एक दिन जब वो स्कूल से घर जा रहे थे तो इजुमी ने कहा था वो कहीं बाहर जाना चाहता है। उसने बहुत सारी जगह का आइडिया दिया था और फिर उन्होंने अम्यूजमेंट पार्क का एक एड देखा जिसके एंड में कपल किस करते हैं और शिकिमोरी ने अम्यूजमेंट पार्क के प्लान के लिए हाँ कर दिया था। अब वो सोचती है मैं इस डेट को खराब होने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ फूजी को दो लड़कियों ने घेर लिया था और वो नर्वस हो रहा था। तभी शिकिमोरी आकर उसे ले जाती है और लड़कियों को लगता है शिकिमोरी उसकी गर्लफ्रेंड है और इसीलिए फूजी रोने लगता है। शिकिमोरी कहती है ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुम शाय हो। वो कहता है मैं शाय नहीं हूँ, बस अच्छे से बात नहीं कर पाता। और इसीलिए बचपन से ही शिकिमोरी अपने भाई को हर काम में फॉलो किया करती थी। उसने कराटे ज्वाइन किया था क्योंकि उसके भाई ने ज्वाइन किया था। वो खाना खाते हुए भी अपने भाई को कॉपी करके खाती थी। जो उसे जैसे करने को कहता था वो कर देती थी। उसकी मॉम ने उसे समझाया उसे खुद डिसाइड करना चाहिए कि उसे क्या करना है। तो शिकिमोरी ने कहा था वो सबको अपना दोस्त बनाना चाहती है, इसीलिए वो ऐसा करती है। फिर एक दिन शिकिमोरी को किसी ने मांगा सजेस्ट की। वो एक रोम-कॉम मांगा थी। वो पढ़ने के बाद शिकिमोरी का गोल बना कि वो प्यार में पढ़ना चाहती थी। वो क्यूट लड़की बनने की कोशिश करने लगी और फाइनली वो एक क्यूट लड़की में ट्रांसफॉर्म होकर हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम देने गई। वहाँ वो पहली बार इजुमी से मिली। उसका एडमिट कार्ड पेड़ के ऊपर चला गया था और शिकिमोरी ने पेड़ पे चढ़कर उसका एडमिट कार्ड उतारा था। और फिर वो दोनों हाई स्कूल के पहले दिन मिले। दोनों सेम ही हाई स्कूल में थे और दोनों ने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया था। और उसे देखते ही शिकिमोरी हैरान हो गई थी क्योंकि वो क्यूट गर्ल बनना चाहती थी, पर पहले दिन ही वो पेड़ पे चढ़ गई थी, जो कि क्यूट तो बिल्कुल भी नहीं था। इजुमी कहता है वो उसे थैंक्स कहना चाहता था। वो बताता है उसकी किस्मत बहुत खराब है, पर उसने उसे बचा लिया और वो खुश है कि वो उससे दोबारा मिल पाया। और उसकी स्माइल देखकर शिकिमोरी सोचने लगी मैंने अनक्यूट होने वाली हरकत करी, फिर भी ये खुश है और उसी टाइम उसे उससे प्यार हो गया था। अब फूजी शिकिमोरी से पूछता है उसकी शॉपिंग हो गई क्या। वो बताती है वो कुछ भी नहीं ले पाई। फिर फूजी शॉपिंग में उसकी हेल्प करता है और शिकिमोरी को एक लिपस्टिक पसंद आती है, पर वो 5000 की थी तो वो उसे नहीं खरीदती। अब रात में शिकिमोरी ने ड्रेस डिसाइड कर ली थी और जब वो अपने रूम से बाहर आती है तो उसे टेबल पे लिपस्टिक दिखती है और ये वही लिपस्टिक थी जो वो लेना चाहती थी। वो समझ जाती है ये उसका भाई उसके लिए लाया था, जिसपे उसने डेट के लिए उसे गुड लक भी कहा था। अब अगले दिन शिकिमोरी और इजुमी अम्यूजमेंट पार्क में मिलते हैं और इजुमी सबसे पहले उसे गिफ्ट शॉप पे ले जाता है और उसे एक हेयर बैंड लगाने को कहता है, पर शिकिमोरी को अच्छा नहीं लगता। वो एक वैम्पायर का कोट पहन लेती है और इजुमी को वो उसमें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। फिर वो अपनी पहली राइड के लिए जाते हैं और लाइन बहुत ज्यादा लंबी थी। इजुमी उसे वहाँ की कहानी के बारे में बताता है और शिकिमोरी बताती है एक बार उसने एक रोम-कॉम मांगा पढ़ी थी और उसका गोल था कि वो प्यार करना चाहती है और उसका ये गोल ऑलरेडी पूरा भी हो चुका है। फिर उनका नंबर आता है और राइड के बीच में ही इजुमी सो जाता है। राइड के दौरान जो कहानी बताई जा रही थी उसमें प्रिंस प्रिंसेस को किस करके कर्ज से फ्री करता है और शिकिमोरी इजुमी को किस करने लगती है, पर तभी उनकी राइड खत्म हो जाती है।
और वो किस नहीं कर पाती। फिर वो पूरे दिन अम्यूजमेंट पार्क में घूमते हैं और रात में इजुमी उसे रेस्टोरेंट ले जाता है, पर उसकी खराब किस्मत की वजह से उनका रिजर्वेशन किसी और के पास चला गया था। स्टाफ वाली उनसे माफी मांगती है और उन्हें वहाँ का सबसे महंगा टेबल ऑफर करती है और खाना देखकर तो इजुमी से रहा ही नहीं जाता। उसे बच्चों की तरह खुश होता देखकर शिकिमोरी भी खुश हो जाती है और पूछती है, तुम्हें मेरी आंखों में क्या दिखता है? इजुमी कहता है मैं। शिकिमोरी कहती है, सही कहा, मैं बस तुम्हें ही देखना चाहती हूँ। इजुमी ब्लश करने लगता है और कहता है, मैं भी सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ। फिर डिनर करके वो बाहर आते हैं और शिकिमोरी कहती है, एडवर्टाइजमेंट में जो था वो वही करना चाहती है। इजुमी को लगता है वो हाथ पकड़ने की बात कर रही थी, पर शिकिमोरी का रिएक्शन देखकर वो समझ जाता है वो कुछ और करने की बात कर रही थी। अब जाते हुए वो यही सोच रहा था कि वो किस करने की बात कर रही थी। फिर वो बोट में बैठते हैं और इजुमी कहता है उन्होंने एक भी फोटो नहीं खींची है। वो सेल्फी लेने लगते हैं, पर तभी लाइट चली जाती है और इजुमी को पैनिक करता हुआ देखकर शिकिमोरी उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पे किस करती है और कहती है, फाइनली हमें अकेला टाइम मिल गया। यहाँ कोई तुम्हारी अटेंशन मुझ पे से नहीं खींच पाएगा। ये किसी सपने की तरह है। मैं इस मूवमेंट से बाहर नहीं आना चाहती। इजुमी को याद आता है शिकिमोरी ने कहा था तुम मुझसे दूर तो नहीं जाओगे ना। वो उसके गाल पे किस करता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। शिकिमोरी उसके गले लग जाती है और तभी लाइट आ जाती है, पर वो कहती है वो कुछ और देर उसे ऐसे ही होल्ड करके रहना चाहती है। अब अगले दिन स्कूल में इजुमी अपने हाथों को मोड़कर अपने मुंह को छुपाए हुए था। वो सोच रहा था मैंने कितना अग्रेसिवली उसको किस कर दिया था। और दूसरी तरफ नेकोजाकी और यूई शिकिमोरी से डेट पे क्या हुआ था सब कुछ पूछ रही थी। उनके फोर्स करने पे शिकिमोरी उसे सब बता देती है और किस वाली बात सुनकर नेकोजाकी चिल्ला उठती है। शिकिमोरी कहती है, मैं उसे लेकर बहुत पोसेसिव हो गई थी, पर अब से मैं भी इजुमी की तरह ही ओपन हो जाऊंगी। और नेकोजाकी और यूई बातें करने लगती है। यूई कहती है, ये दोनों तो किंडरगार्टन के बच्चों की तरह हैं, पर जो भी हो दोनों खुश हैं और यही मैटर करता है। और यहीं पे सीजन 1 एंड होता है। अगर आपको सीजन 2 चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।